रमन मलिक जवाब दीजिए। बहुत कटु आरोप, कड़वे कठोर शब्दों का इस्तेमाल। आपकी पार्टी लोमड़ी जैसी चालाक पार्टी है और साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हो रहा है चुनाव जीतने के लिए। नहीं चलिए साहब, हमारे को जानवर से मिला दिया। वो भी भगवान का बनाया हुआ प्राणी है। भगवान पे इतना भरोसा तो करा संजय सिंह जैसे व्यक्ति ने, जो बालकनी का 10 का 50 करता होगा। देखिए, मेरा कहना इतना है कि इस देश के अंदर जो निर्वाचन आयोग है, उसके दो मेन विषय, दो उसके मेन सिस्टम्स हैं। एक तो उनके कानून है पूरे। संदीप भाई भी, मैं भी, कोई भी इस टीवी चैनल पे बैठा हुआ, अभी आपके पैनल पे बैठा हुआ व्यक्ति भी जाके आवेदन दे सकता है। उस आवेदन का मूल्यांकन होगा, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन होगा। ये एक्शन करवाने का ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। कोई हमने नहीं बनाया आज आके। ये जब से इलेक्शन कमीशन है तब से। दूसरी चीज नहीं सर, नहीं, इसी में इलेक्शन एक कमीशन के छोटी पास सी इतने लोग नहीं। इंटरवेंशन रमन संदीप जी मलिक, जरा एक छोटी सी। अरे आप ही को नहीं पूरा सर, आप टाइम आराम दूंगा। से एक बारी सुन लीजिए। नहीं सर, सर मेरा अच्छा रिक्वेस्ट है, एक सुनाइए बारी सुन सुनाइए लीजिए। सुनाइए आप फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा 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 लगता है आपको अच्छा अच्छा। पिन मारने का। लेकिन पॉइंट ये आता है कि ये चुनाव आयोग के अधीन जो चुनाव आयोग का काम करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो प्रदेश की सरकारों के लोग होते हैं। अच्छा, तो क्या इस समय आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि प्रदेश की सरकार के जो लोग उनकी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो भी उनसे इतना त्रस्त हैं कि वो उनके खिलाफ त्रस्त एक नहीं, बीजेपी के मायाजाल इशारों पर रचते काम हैं? कर रहे हैं। महिला अरे और सर, बाल विकास तो मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं सरकार की जो योजना है कि ये फर्जी है, जैसे अभी इंप्लीमेंट हो रही, वो मत समझाइए हाँ, कि तो अरे पर भी आ भाई जाइए, तो भी अधिकारियों आएंगे पर भरोसा नहीं है। वो तो सर, थोड़ी गलत लाइन आएंगे ना, पकड़ ली आएंगे। आपने। देखिए देखिए, हाँ, अभी आते हैं ना संदीप भाई, आइए उसमें भी आइए आते आइए हैं। आइए। अभी मैं भी, मतलब मैं स्पिन का अच्छा खिलाड़ी हूं सर। मैं अच्छा आप गुगली फेंकिए, मैं उसको भी खेलूंगा। अच्छा। मैं इतनी सी चीज बोलता हूं कि ये जो सरकार के कर्मचारी है ना, दिल्ली सरकार के कर्मचारी, वो भी केंद्र चुनाव आयोग के साथ लग के दिल्ली चुनाव आयोग के अधीन काम करके वेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या वो भी इनसे त्रस्त आ गए हैं और वो इनके खिलाफ मालबंद हो चुके हैं कि हाँ भैया, हमने अब करना है इनका काम तमाम? और जहां तक आप योजनाओं की बात करते हैं सर, महाराष्ट्र के अंदर योजना बनाई, उसको पास करा कैबिनेट से, उस पर काम करा, लोगों को विश्वास आया। दिल्ली के अंदर 1,000 रुपए की योजना कैबिनेट ने पास करी, सरकार इन्हीं की है। वादा कर रहे हैं, अगर ऑपोजिशन में बैठ के वादा कर रहे होते तो अलग बात है। राहुल गांधी ने बोला था खटाखट दूंगा, लोगों ने उन पर विश्वास करा, नहीं करा, अरे हिमाचल में भाई, करा, यहां नहीं लाड़की करा, की बात तो नहीं अलग हो विषय रही है। है या महिला लेकिन मेरा सम्मान की कहना नहीं। यह है कि अगर रमन रमन 2100 मुद्दे देने पर थे तो रहते हैं। आज क्यों मुझे नहीं पारित एक करते? चीज वो बताइए। संदीप भाई अभी सुनिए, आज अभी पारित करो ना। जून में चुनाव खत्म हुए, 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच जो लोकसभा की वोटर लिस्ट थी उसमें 7,876 एडिशंस हो गई और डिलीशन हो गई 5,692। एक ही विधानसभा क्षेत्र में। थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा बड़ी फिगर नहीं लगती क्या? संदीप भाई, अगर आपको बीजेपी की करनी है और बीजेपी के कामकाज का, आप बहुत समय से पत्रकारिता में हैं, आपने बार बार उसका देखा होगा। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं अच्छा। और हम अपने हर चुनाव से, चाहे जीते हो या हारे हो, हम उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। हमारे मार्जिन और बढ़ने चाहिए थे, जो हमारे को एक्सपेक्टेशन थी वोटर की वो संख्या नहीं भी हुई, बढ़ हमने जाती है या देखा। घट जाती है फिर? तो उसको देखते हैं ना, तो वो अच्छा, उसको सीटों को देखते हैं। जो अब आप देखेंगे, और आप अगर अगर हमारे को 7,000 मिले हैं और हमारे को, अगर मैं मान लूं मिले एक बार कि नहीं, सब बढ़ कुछ गए हमने ही ये। करा, मतलब एक संजय मिनट, सिंह अगर मैं की मान लूं सर कि सब धर्मपत्नी कुछ हमारा ही है, 131 नॉर्थ एवेन्यू में रहती है, उसका भी आवेदन दे दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है। ये तो ये बौखलाहट इतनी आ वो गई। वहां डाल देना कि जी मेरी बीवी है, मेरी बीवी का ये रहा सबूत, यहाँ रहती है, खत्म कहानी। वहां जौनपुर से हटा दिया उन्होंने, उसका भी तो प्रूफ देंगे ना। दो दो जगह तो नहीं रखें, जैसे केजरीवाल साहब का, आपको नीली मारुति में याद होगा कि 3 जगह पे आ गया था वोटर आईडी कार्ड। तो वो जो काम है वो भी तो गैर कानूनी है, उसके लिए भी सजा है। वो सजा तो नहीं मिली ना सर। बात ये आती है यहाँ पे, और जो इंपॉर्टेंट एंगल है उसको सोचना चाहिए कि अगर ये देश का कानून ये कहता है कि अगर आप इतने दिन यहाँ एक जगह में रहते हैं तो आपको वहां पे
वोट देने का अधिकार है, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है कि आपने दूसरी जगह से हटना है, वो भी आपका नहीं, वो ड्यूटी है। यकायक बढ़ जाते हैं ना। झारखंड में जो फाइनल फिगर थी और 5:30 जो फिगर थी, उसमें 1.25% का अंतर आया। महाराष्ट्र में 7% का। उसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां 10% संदीप का भाई, अंतर आया। फिर सारी की तो सारी सीटें जीत देखिए, गई महायुति। हाँ, तो वो विपक्ष ये उसका भी जोड़ रहा जवाब दे है। देता हूं। मैं, हाँ, उसका जवाब चाह रहा ये हूं। जो एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है ना संदीप भाई, उसका जवाब ये है कि जब तक आपके हिसाब से कोई चीज चल रही होती है, कुछ लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इंपीचमेंट तक के पीछे पड़ जाते हैं कि जी कल तक ये हमारे लिए अच्छा था, आज इसने हमारे मुंह पे हमारे को गलत ठहरा दिया, तो इसको इंपीच करवा दो। ये जो कहानी है ना, ये बुरे, दे आर बैड लूजर्स। जो अब बैड अपने लूजर्स आपको एक मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए। रोहिंग्या आप को बोलिए कि लेकर नहीं जी, सीधे आरोप लगा रहे हैं वीरेंद्र सचदेव की रोहिंग्या वोटर्स ये फर्जी वोटर हैं, इनको राशन कार्ड वगैरह बनवाकर, बिजली के बिल ये फर्जी तो इनका भरवाकर। अमानतुल्लाह खान ने बोला था। अच्छा, और ये जो 2022 का हरदीप पुरी का जो अभी ट्वीट पढ़ा कि हम तो बक्करवाल में ईडब्ल्यूएस सोसाइटी में इनको बसाएंगे, वो, और वैसे ये रोहिंग्या मतलब वो म्यांमार से, बांग्लादेश से आ गए, वो दिल्ली सरकार ले आई इनको। संदीप जी, एक चीज आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, उनको संजय सिंह जी को भी पता है, जो लीगली यूएन के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि हम यूएन का हिस्सा हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हमने एक्सेप्ट करा, लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी नहीं है और वहां से स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से अच्छा, कार्ड स्टेट बनवाने गवर्नमेंट की से मदद से, अंदर केंद्र घुस जाते सरकार हैं। की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, गृह मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है नहीं, ऐसा घुसपैठियों नहीं को है कि रोकना। वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको भी पता है, मैं हमेशा बेबाक बोलता हूँ। मैं ये आपको करेक्ट रूप से बोल सकता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं त्रुटि है तभी ये हो रही है, लेकिन तो किसकी त्रुटि कितनी है, आप ये बात कह देखनी रहे हैं, पर पड़ेगी। त्रुटि का सुधार भी होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।